कक्षा 7 के विद्यार्थियों, तृतीया पाठाः बुद्धिर्यस्य बलं तस्य का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे और मैं इस प्रकार पृष्ठ पलट रहा हूँ। अब आप देखिए, आप पे ध्यान पूर्वक देखिएगा। अभ्यास कार्यम, एक पद में उत्तर देना है। गजस्य नाम किम आसीत, हाथी का क्या नाम था? तो कर्पूर तिलकः। कर्पूर तिलका, कर्पूर तिलक हाथी का नाम था। गजः कस्मिन् वने वसति स्म, हाथी किस वन में रहता था? तो ब्रह्म वने। प्रारंभ में ही ये दो शब्द आते हैं। गजः अहम गजः मारिष्यामि इति कह अवदत्, तो ये वृद्ध शृगाला, तो यहाँ हम शृगाल लिख देंगे। वृद्ध शृगाला विसर्ग लगाओ, वृद्ध में उत्तम। रक्षतु माम इति कह अवदत्, तो गजः मेरी रक्षा करो हाथी ने कहा, क्योंकि वो गर्त में फंस गया था। अगला है शृगालेन का वंचिता, शृगाल ने किसको ठग लिया था? तो कर्पूर तिलकः, कर्पूर तिलक को ठग लिया था शृगाल ने। अब पूर्ण वाक्य में आंसर है हमारा। शृगाला गजस्य समीपम गत्वा किम अवदत्, शृगाला गजस्य समीपम गत्वा, इतना आपको क्वेश्चन को लिखी रहना है इसका पूरा। शृगाला गजस्य समीपम गत्वा अवदत्, किम को हटा देंगे, अवदत् लिखेंगे। अस्माकं कोपी राजा नास्ति, अस्माकं कोपी राजा नास्ति। शृगाल हाथी के पास जाकर बोला कि हमारा कोई राजा नहीं है, ऐसा शृगाल ने हाथी से बोला। अगला क्वेश्चन हमारा, गजः शृगालम किम पृष्टवान, हाथी ने शृगाल से क्या पूछा? त्वं कोपी, आंसर आएगा गजः शृगालम पृष्टवान, किम को हटा देंगे हम, गजः शृगालम पृष्टवान कोपी त्वं, कोपी त्वं, तुम कौन हो? अगला हमारा प्रश्न, सर्वे जन्तवा शृगालम किम सूचितवन्ता, सर्वे जन्तवा शृगालम सूचितवन्ता, क्वेश्चन पूरा लिखेंगे हम, किम को हटा देंगे। सूचितवन्ता यदि गजराजः अस्माकं राजा भवेत्, गजराजः अस्माकं राजा भवेत् तरहि वरम, यदि आप हमारे राजा बन जाएंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा, अर्थात हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। अगला क्वेश्चन है, शृगालः कर्पूर तिलकः कुत्र अनयत्, इसका है गर्तस्य समीपम, शृगाला कर्पूर तिलकम, कुत्र की जगह पे लिखेंगे हम गर्तस्य, गर्तस्य समीपम अनयत्, पृष्ठ में ही लिखा हुआ है ये, अर्थात ले गया। निधातु है, अनियत अनियताम अनयन लंग लकार का प्रयोग किया है। कर्पूर तिलकः अन्ते किम अवगच्छत्, कर्पूर तिलकः अन्ते सः शृगालेन वंचिता अवगच्छत्। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये पूर्ण वाक्य वाला आंसर हुआ। और नेक्स्ट पृष्ठ पे हम देखेंगे, यहाँ है
रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना। क्वेश्चन का निर्माण हमको करना है। पहला है का एकः गजः वसति स्म, तो गजः है तो कः गजः शृगालम तो कम। जो अंडरलाइन है उसी को आधार मान के प्रश्न निर्माण करते हैं। याद रखिएगा प्यारे छात्रों। अस्मिन् वने बहवः जन्तवः, तो कः। जन्तवा एक वचन का है, इसलिए किम शब्द का कहा एक वचन का ही रखेंगे। गजः तस्मिन्, तो कस्मिन्। सप्तमी एक वचन का रूप है ये भी सप्तमी एक वचन का हो गया, कस्मिन्। गजः शृगालेन वंचिता, तो शृगालेन तो केन वंचितः। अब हम ये देखेंगे, कहानी को फ्लिप करना रहेगा। तो तदनंतरम अन्वेषयन्, मंजूषाया किम सहायता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तदनंतरम अन्वेषयन्, तो क्या होगा, गजः। शृगाल ने क्या देखा, सबसे पहले हाथी को खोजा। सः समीपम गत्वा, सः गजस्य समीपम, हाथी के पास जाकर। समीपम गत्वा साष्टांग नमस्कृत्य, नमस्कार किया, प्रणाम करके। अवदत् हेम गजराज मयि दयस्व। गजः एतत् श्रुत्वा प्रसन्ना, यह सुन करके प्रसन्न हो गया। यदि घर बैठे कोई राजा बनाए तो कितनी खुशी की बात है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार हाथी भी प्रसन्न हो गया। अगला है अभवत् तस्मिन् गर्ते पंका आसीत् सः गजा तस्मिन् गर्ते, उस गड्ढे में अपतत, गिर गया। अगला है हमारा पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखित। पद परिचय हमको देना है। अब देखिएगा यहाँ पे शृगाला, शृगाल अर्थात सियार कहते हैं इसको हिंदी में, जैकॉल इंग्लिश में कहते हैं। और ये है प्रथमा बहुवचन, शृगाला, शृगालो, शृगालाः, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। अब आया सभा, तो सभा मूल शब्द है सभा, मीटिंग, गोष्ठी। और ये है स्त्रीलिंग का रूप है, द्वितीय एक वचन, सभा, सभे, सभा, सभाम, इस प्रकार इसके रूप चलेंगे। द्वितीय एक वचन है। और तेषाम, और ये तत्शब्द है, तत्शब्द, तत् अर्थात वह, हिंदी में ब्रैकेट में वह लिख दो। और यह है सप्तमी एक वचन, ओहो क्षम्यताम, षष्ठी बहुवचन, काट के षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन है। तस्सतयो तेषाम, षष्ठी बहुवचन है। और गर्ते, गर्त अर्थात गड्ढा, मूल शब्द संस्कृत में कहेंगे तो उसको गर्त कहेंगे, हिंदी रूपांतरण मैंने किया। सप्तमी गर्तस्य गर्तस्मिन् गर्तयो गर्ते, सप्तमी एक वचन है ये, गर्ते गर्तयोः गर्तेषु। और गर्तात, गर्तात मीन्स गड्ढा है, गड्ढे से, कम रूप हो गया, गर्त ही कहेंगे मूल रूप दोनों का, गर्त ही गर्त होगा संस्कृत में करेंगे तो। पंचमी एक वचन। इस प्रकार ये पृष्ठ का अभ्यास हुआ प्यारे छात्रों। हम नए पृष्ठ पे आए हैं और पांचवा क्वेश्चन हमारा प्रकृति प्रत्यय विभाग करो। प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। खादितुम, खाद धातु है, खाद अर्थात खाना, ईटिंग, और तुमुन प्रत्यय खादितुम। गृहीत्वा, गृह धातु है और कत्वा प्रत्यय है। अत्वा त्वतु निष्ठा सूत्र से ये बनता है, अर्थात ग्रहण करके। श्रुत्वा, श्रु धातु है, श्रु अर्थात सुनना, लिसन जिसको इंग्लिश में कहते हैं आप। और गत्वा, गम धातु है, गो जिसको कहते हैं गोइंग, गो, और गो वेंट गॉन होता है आप, जैसे तो गम गत्वा जाकर। कृत्वा क्री धातु है, कत्वा प्रत्यय इसमें भी। नीत्वा नी धातु है अर्थात ले जाकर, नीत्वा कत्वा प्रत्यय है, इसका हिंदी अर्थ होगा नीत्वा अर्थात ले जाकर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा
उचित अव्यय पदम चित्वा वाक्य पूर्यत, अव्यय पद को चुनकर हमको सही वाक्य भरना है। तेषु एकः शृगाला अवदत्, तो तेषु क्या होगा, एकदा। मैंने यहाँ हिंदी में पूरा लिख दिया है ऊपर पॉइंट के रूप में, आप वहाँ भी ध्यान दे सकते हैं। शृगाला अपि, शृगाल अभी रहता था। किमर्थम अवगच्छत अत्र, मतलब यहाँ किस लिए आए हो, हाथी ने पूछा था ना शृगाल से। सा पुच्छम गृहीत्वा गर्तात् बहिः, शृगाल ने कहा मेरी पूँछ पकड़कर बाहर आ जाओ। और यदि गजराजस्य अस्माकं राजा भवेत् तरहि वरम्, तब तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अब हमको क्या करना है, अर्थों का मिलान करना है। तदनंतरम, उसके बाद, दयस्व, दया करो, गृहीत्वा, पकड़कर, और तरहि, तब। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ का अभ्यास हुआ। कक्षा 7 के विद्यार्थियों, इस पाठ का अभ्यास हुआ। आप सबके लिए नमस्कार, धन्यवाद।